बसंत पंचमी का त्योहार मां सरस्वती की पूजा और विद्या, ज्ञान, संगीत तथा कला के प्रति श्रद्धा प्रकट करने का विशेष अवसर होता है। इसके पीछे एक रोचक पौराणिक कथा प्रचलित है। जब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया तो यह एक निर्जीव और शून्य स्थान जैसा प्रतीत हो रहा था। प्रकृति निर्मित हो चुकी थी, नदियां बहने लगी थीं, पर्वत अपनी जगह स्थिर हो चुके थे, सूर्य, चंद्रमा और तारों ने अपने स्थान ग्रहण कर लिए थे, लेकिन इसमें कोई गति, कोई संवाद, कोई माधुर्य नहीं था। ब्रह्मा जी ने जब अपने बनाए हुए जीवों को देखा तो वे केवल जीवन धारण किए हुए थे, लेकिन उनमें कोई अभिव्यक्ति नहीं थी। मनुष्य और अन्य प्राणी न तो बोल सकते थे, न गा सकते थे, न ही अपनी भावनाएं प्रकट कर सकते थे। चारों ओर केवल मौन था, जिससे ब्रह्मा जी अत्यंत चिंतित हो उठे। जब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया तो यह एक निर्जीव और शून्य स्थान जैसा प्रतीत हो रहा था। प्रकृति निर्मित हो चुकी थी, नदियां बहने लगी थीं, पर्वत अपनी जगह स्थिर हो चुके थे, सूर्य, चंद्रमा और तारों ने अपने स्थान ग्रहण कर लिए थे, लेकिन इसमें कोई गति, कोई संवाद, कोई माधुर्य नहीं था। ब्रह्मा जी ने जब अपने बनाए हुए जीवों को देखा तो वे केवल जीवन धारण किए हुए थे, लेकिन उनमें कोई अभिव्यक्ति नहीं थी। मनुष्य और अन्य प्राणी न तो बोल सकते थे, न गा सकते थे, न ही अपनी भावनाएं प्रकट कर सकते थे। चारों ओर केवल मौन था, जिससे ब्रह्मा जी अत्यंत चिंतित हो उठे। ब्रह्मा जी इस समस्या का समाधान खोजने के लिए ध्यानमग्न हो गए और अपने कमंडल से जल लेकर संकल्प पूर्वक छिड़का। तभी उनके समक्ष एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई, जिनका स्वरूप अद्भुत था। वे श्वेत वस्त्र धारण किए थीं, उनके एक हाथ में वीणा थी, दूसरे में वेद, तीसरे हाथ में माला और चौथा हाथ वरद मुद्रा में था। उनकी उपस्थिति से चारों ओर उज्ज्वल प्रकाश फैल गया। ब्रह्मा जी ने इस देवी से प्रार्थना की कि वे इस संसार में संगीत, वाणी और ज्ञान का संचार करें। तब देवी ने अपनी वीणा का मधुर नाद किया। जैसे ही उनके वीणा से संगीत उत्पन्न हुआ, संसार में पहली बार ध्वनि गूंजी। जल की लहरों ने मधुर स्वर धारण कर लिया, पवन की सरसराहट संगीत में बदल गई, पंछियों ने चहचहाना आरंभ किया और मनुष्यों को वाणी प्राप्त हुई। इसी कारण इस देवी को सरस्वती कहा गया, जो वाणी, ज्ञान, संगीत और विद्या की अधिष्ठात्री मानी जाती हैं। उनका एक नाम शारदा भी है, जिसका अर्थ है शुद्ध ज्ञान की देवी। देवी सरस्वती का स्वरूप अत्यंत शांत, सौम्य और ज्ञानमयी है। वे श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, जो पवित्रता और सात्विकता का प्रतीक है। उनका वाहन हंस है, जो विवेक और सत्य का प्रतीक माना जाता है। हंस की यह विशेषता होती है कि वह दूध और पानी को अलग कर सकता है, जो यह दर्शाता है कि हमें जीवन में सही और गलत में भेद करने की क्षमता होनी चाहिए। उनके एक हाथ में वीणा होती है, जो संगीत और कला की प्रधानता को दर्शाती है। वीणा का स्वर केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण है। दूसरा हाथ वेदों को धारण करता है, जो ज्ञान और शिक्षा का प्रतीक है। तीसरे हाथ में रुद्राक्ष की माला होती है, जो साधना और ध्यान का संकेत देती है। चौथा हाथ वरद मुद्रा में रहता है, जिससे वे अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। कामदेव और रति की कथा हिंदू धर्म में प्रेम, आकर्षण और सृजन के देवता कामदेव और उनकी पत्नी रति की कथा अत्यंत रोचक और शिक्षाप्रद है। यह कथा प्रेम, त्याग, पुनर्जन्म और ईश्वर की कृपा से पुनर्मिलन का संदेश देती है। विशेष रूप से यह कथा महाशिवरात्रि और बसंत पंचमी से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि कामदेव का एक महत्वपूर्ण प्रसंग भगवान शिव की कठोर तपस्या को भंग करने से संबंधित है। कामदेव को प्रेम और सौंदर्य का अधिष्ठाता देवता माना जाता है और उनकी पत्नी रति प्रेम एवं समर्पण की देवी हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार इन दोनों की कहानी केवल एक दाम्पत्य प्रेम की गाथा ही नहीं, बल्कि यह भी सिखाती है कि प्रेम और त्याग एक दूसरे के पूरक होते हैं। मां सरस्वती के प्राकट्य दिवस को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन विशेष रूप से विद्यार्थी, कलाकार, संगीतकार और विद्वान मां सरस्वती की पूजा करते हैं। विद्या प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले बालकों को इस दिन पहला अक्षर लिखवाने की परंपरा होती है, जिसे अक्षरारंभ कहा जाता है। बसंत पंचमी के दिन पीले वस्त्र पहनने का प्रचलन है, क्योंकि पीला रंग ज्ञान, ऊर्जा और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इस दिन मंदिरों में विशेष सरस्वती पूजन किया जाता है और कई स्थानों पर देवी सरस्वती की प्रतिमा स्थापित कर विद्यारंभ संस्कार किया जाता है। आज के समय में भी मां सरस्वती का आशीर्वाद अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षा और ज्ञान के बिना कोई भी समाज उन्नति नहीं कर सकता। इसलिए विद्या, संगीत, कला और विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए मां सरस्वती की उपासना की जाती है। मां सरस्वती केवल धार्मिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वे हमारे जीवन में सतत ज्ञान और प्रेरणा का स्रोत भी हैं। कोई भी व्यक्ति जब किसी नई कला को सीखता है, जब कोई छात्र अपनी पढ़ाई शुरू करता है, जब कोई कवि कविता रचता है, जब कोई संगीतकार राग छेड़ता है, तब वह मां सरस्वती की कृपा से ही संभव होता है। आज के आधुनिक समय में तकनीक और विज्ञान का युग है, लेकिन इन सबका आधार भी ज्ञान और शिक्षा ही है। अतः हम सभी को मां सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए निरंतर अध्ययन, चिंतन और सृजनशीलता की ओर बढ़ना चाहिए।
निष्कर्ष, मां सरस्वती का प्राकट्य केवल एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि एक गहरा दार्शनिक संदेश भी देता है। वे हमें यह सिखाती हैं कि ज्ञान ही जीवन का वास्तविक प्रकाश है। जहां अज्ञान है वहां अंधकार है, और जहां ज्ञान है वहां प्रकाश, प्रेम और सृजन का वास होता है। बसंत पंचमी का यह पावन अवसर हमें मां सरस्वती की कृपा प्राप्त करने और अपने जीवन को ज्ञान, संगीत और कला से संवारने की प्रेरणा देता है। देवी सरस्वती के आशीर्वाद से हम अपने जीवन में सदैव सही मार्ग पर चलें और अपने ज्ञान एवं प्रतिभा का उपयोग समाज के कल्याण के लिए करें।